तो कैसे हो तुम सब? कभी तुम ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड आ गए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और आई नो तुम सबने देख लिए होंगे। तो इस एपिसोड में क्या कुछ हुआ और आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, हमें क्या देखने को मिलेगा, तो उस बारे में आज हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अदील के आने के बाद इनके घर का माहौल बना है, जिस तरह इसके घर वालों ने सबने एकदम से पार्टी चेंज कर ली है और सब अदील की तरफ हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और यही ड्रामे का मेन पॉइंट है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो पिछले 2 एपिसोड में जो है इसने मुस्तफ़ा ने कहा था कि मैं घर का ऐसा बच्चा था जो कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता था और सब मुझे लूज़र कहते थे, तो इस जैसे मैंने अपने आप को लूज़र बना लिया कि ठीक है जैसा मुझे कहते हैं कम से कम मैं वैसा तो हूँ, मुझे उनकी टेंशन तो मिलेगी, तभी तो मैं से काम करता था। और यही सब कुछ अब दोबारा होने वाला है। क्योंकि अगर तुम नोट करो तो जैसे ही अदील वापस आया है, अदील ने आते ही मुस्तफ़ा को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है और वो बात पे उसको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ अदील की, तो अदील जिस घर में वापस आया है तो इसकी कहीं ना कहीं वजह जो है शकीना ज़रूर है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब से उसको पता चला है कि शकीना ने मुस्तफ़ा से शादी कर ली है, तब से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। उसको कहीं ना कहीं शकीना के अंदर आज भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। और इसलिए अगर तुम नोटिस करोगे तो इन एपिसोड में हमें बार बार दिखाया गया है कि वो शकीना से बात करने की कोशिश कर रहा है और टीज़र में भी हमें ये चीज़ दिखाई गई है कि वो शकीना से बात करने की कोशिश बार बार कर रहा है। और यही चीज़ उसकी बीवी को भी कहीं ना कहीं जो है ना वो तंग कर रही है कि मेरा हस्बैंड जो है वो अभी भी शकीना की वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब उससे दूर ना हो जाए। और यही वजह है कि लास्ट टाइम पे जब वो हॉस्पिटल में शकीना से बात कर रहा होता है तो अचानक से ऊपर जो है वो छापा मार लेती है। और अब जब वो यहाँ पे आके रहने लग गया है अपने पुराने घर में अपने माँ बाप के साथ, तो यहाँ पे भी बार बार जो है इसकी बीवी रुबा बार बार आके छापे मारेगी और फाइनली वो आके इस घर में रहना स्टार्ट कर देगी। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे यही होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा ज़रूर करेगी कि जिससे मुस्तफ़ा जो है वो इस घर से निकल के चला जाए और शकीना को पता कट हो जाए। और इसके बाद जैसा कि हमें इसके ओएसटी में दिखाया गया था कि अदील अपने पेरेंट्स को लेकर अपने घर में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि फाइनली उसका घर नहीं है, उसकी बीवी का ही घर है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसकी बीवी उसके पेरेंट्स को वहाँ से ज़िंदगी करके निकाल देंगे। और अब यहाँ पे जैसे कि अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट वीडियो मैंने अपने बताया था कि अदील की माँ लालची है और यही जो सिफ्त है वो जैसे कि मैंने कहा था जो है ना बच्चों में माँ बाप की सिफ्त होती है और यही सिफ्त अदील के अंदर है। तो ये बात भी इन लोगों ने खुद ही क्लियर कर दी है, जहाँ पे लास्ट एपिसोड में रुबाब अपनी फ्रेंड को कहती है कि हाँ अदील की माँ लालची टिपिकल है जैसे कि सारी औरतें होती है, ठीक है ना। तो ज़ाहिर बात है कि अदील के अंदर भी जो ये पैसे को लेकर जो है ख्वाहिश है कि मैं एक लग्जरी लाइफ गुजारूँ, मेरे पास बहुत पैसा हो, ये वो फलाना टिकाना, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं से उसकी माँ के जैसे ही आया है। मगर अब यार इन एपिसोड के अंदर जो एक बात जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लगी वो ये थी कि अदील के आने के बाद एकदम से अदील के बाप का जो रवैया चेंज हुआ है, उसने एकदम से मुस्तफ़ा से अदील की तरफ जो शिफ्ट मारा है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। क्योंकि देखा जाए तो पहले उसके बाप ने जिस तरह दिल को निकाल दिया था और एकदम उसके आने पे जिस तरह उसको अपना लिया है, ठीक है मानता हूँ कि वो बंदा बीमार था, उसने अपनी बीमारी को लेकर अपने बेटे को एक्सेप्ट कर लिया है। और नॉर्मल ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि जब हम किसी को अपने प्यारे को चाहने वाले को दूर कर देते हैं और जब वो खुशी गमी के मौके पर आता है तो हम उसको अपना लेते हैं, ठीक है। लेकिन एकदम से आते ही जो अदील की तरफ उसकी टेंशन है और मुस्तफ़ा को एकदम से डिग्रेड कर दिया गया है। और ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे है क्योंकि इस एपिसोड में मुस्तफ़ा एक ऐसा पर्सन है जो कि ऑलरेडी अपनी फैमिली की तरफ से दिल बर्दाश्ता है, एक डिग्रेड पर्सन है, ठीक है ना, जिसको हम एहसास कमतरी कह सकते हैं। और इसी एहसास कमतरी में होने की वजह से मुस्तफ़ा ऐसी लाइफ जीता था कि वो किसी की परवाह नहीं करता था। और अब जैसा कि वो बिल्कुल ठीक हो गया था, अपनी बीवी के साथ भी उसके रिलेशन अच्छा हो गया था, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हमें दिखाई जा रही है और आने वाले एपिसोड में भी दिखाई जाएगी। लेकिन एक एपिसोड के बाद ये बात कहीं ना कहीं होगी कि मुस्तफ़ा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर देगा और दोबारा से अपनी पुरानी लाइफ में आ जाएगा और मुमकिन है कि अपनी बीवी से भी कुछ टाइम के लिए अलग हो जाए। और इसके बाद मुस्तफ़ा जो कि सब कुछ टेस्ट कर रहा है तो उसका भाई पैसे को लेके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रोब जमा रहा है, तो मुस्तफ़ा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, अपना करियर बनाएगा, अपना नाम बनाएगा और वो अदील से भी एक ऊंचा मर्तबा हासिल कर लेगा। क्योंकि अदील के पास जो कुछ है वो एक शॉर्टकट तरीके से हासिल किया गया है, जो कि सब कुछ उसकी बीवी का ही है। अदील का अपना क्या है, अदील के साथ एंड पे वही होगा क्योंकि वो हम कहावत सीखते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना खैर का ना खाट का है। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है क्या नहीं, मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लेना। और हाँ, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी और वीडियो में। गुड बाय।